दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों को जीने का अधिकार दिया, लेकिन जब वह खुद मृत्यु को गले लगा चुका था तो उसे जलाने के लिए धरती तक में जगह पर विवाद होने लगा। एक ऐसा महापुरुष जिसकी कलम ने संविधान लिखा, पर अंतिम सांस के बाद उसका शरीर तक व्यवस्था के सामने प्रश्न बन गया। यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं, यह उस सच्चाई की दस्तक है जिसे इतिहास ने धीरे से दबा दिया। यह वो चोट है जो आज तक करोड़ों दिलों में धड़कती है। 6 दिसंबर 1956 की वह सुबह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, एक युग का अवसान थी। एक सूरज डूबा था जिसे दुनिया ने महामानव कहा, जिसके आगे ऑक्सफोर्ड ने झुककर सम्मान दिया, जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने गर्व किया। उसी भीमराव आम्बेडकर को मृत्यु के बाद सम्मानित विदाई भी आसानी से नहीं मिली। क्या यह विडंबना नहीं? एक पूरा जीवन जाति से लड़ते लड़ते बीत गया और मृत्यु के बाद भी जाति खड़ी थी, ठीक चिता के सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण का वो काला सच बताएंगे जो हमसे छुपाया गया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 का वह दिन भारतीय इतिहास के ग्रहण जैसा था, जब भारत ने अपने सबसे महान, सबसे विद्वान, सबसे क्रांतिकारी और सबसे मानवीय नेता को खो दिया। वह व्यक्ति जिसने संविधान बनाकर करोड़ों लोगों को इंसान होने का अधिकार दिलाया, जिसने समानता को कानून नहीं बल्कि सांस बना दिया और जिसने सदियों से बंधी हुई दबी जातियों को आवाज दी, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। अंतिम दिनों में बाबा साहेब का शरीर थक चुका था। लंबे समय तक मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, रात रात भर जागकर संविधान बनाना, सामाजिक संघर्षों का तप और बुद्धवादी विचार की निरंतर साधना, ये सब उनके शरीर को हर क्षण कमजोर कर रहे थे, परंतु उनका मन अभी भी तेज सूर्य की तरह प्रज्वलित था। मृत्यु से कुछ ही दिन पहले तक वे अपने अंतिम ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म पर काम कर रहे थे। मानो उनके अंदर यह बेचैनी थी कि विचारों की मशाल बुझने नहीं देनी है। समय कम है, लेकिन काम अभी भी बाकी है। फिर 6 दिसंबर की सुबह वह क्षण आया जब संसार ने एक ऐसे इंसान की धड़कन खो दी जिसने दूसरों की धड़कनों को आजादी दी थी। कमरा शांत हो गया, खिड़कियों पर रोशनी उसी तरह थी, परंतु भारत से रोशनी चली गई। जैसे ही खबर बाहर पहुंची, दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। लोगों के चेहरों पर अविश्वास, आंखों में आंसू और सीने में दर्द था, क्योंकि आज भारत अकेला पड़ गया था। परंतु विडंबना यह है कि यह अंत नहीं था। असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी समाज का जातिगत जहर जीवित था। वह व्यक्ति जिसने पूरे जीवन जाति पात्रा का विरोध किया, समान अधिकार की लड़ाई लड़ी, मनुस्मृति को जलाया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, दलितों को नया जीवन दिया, उन्हीं के अंतिम संस्कार की जगह पर समाज सवाल उठाने लगा। कहा जाता है कि दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विरोध हुआ। यह चर्चा उठी कि अस्पृश्य माने गए व्यक्ति को किस स्थान पर अग्नि दी जाए, कौन कंधा दे, किस परंपरा का पालन किया जाए, कौन उपस्थित हो, कौन नहीं। जैसे जीवन भर जाति ने उनका रास्ता रोका, वैसे मृत्यु के बाद भी वही दीवार सामने खड़ी थी। यह भारतीय इतिहास का वह काला सच है जिसे बहुत कम लोग खुले शब्दों में कहते हैं। एक महामानव को मरने के बाद भी सम्मान से विदाई देने में समाज ने देर की, हिचक दिखाई, और यह बात आज भी बाबा साहेब के अनुयायियों के मन में जलती राख की तरह दुख देती है। अंततः निर्णय हुआ कि उनका शरीर मुंबई ले जाया जाएगा, क्योंकि मुंबई वह भूमि थी जिसने उनके प्रारंभिक संघर्षों, वकालत, राजनीति और क्रांति को जन्म दिया था। उनके पार्थिव शरीर को विमान से लाया गया, परंतु यह केवल एक शरीर की यात्रा नहीं थी। यह वह अग्नि थी जो विचार बनकर सदियों तक जलने वाली थी। जब बॉम्बे में शव पहुंचा तो दृश्य अद्भुत था। लाखों लोगों की भीड़, रोते बच्चे, सिसकती औरतें, घुटनों पर बैठे पुरुष, हवा में नीले झंडे, आंखों में नमक और सीने में गर्व। कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु अनुशासन स्वयं लोगों के दिलों में था। 7 दिसंबर 1956 को दादर समुद्र तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बौद्ध मंत्र गूंजे,
बुद्धम शरणम गच्छामि हवा में तैर रहा था और अग्नि की लौ में दुनिया का सबसे बड़ा विचारक लौटा नहीं। वह विस्तार बन गया, वह समुद्र बन गया। वही स्थान बाद में चैत्य भूमि नाम से जाना गया। वह केवल समाधि नहीं बल्कि विचारों का महासागर बनी। आज वहां मरने वाले शरीर की राख से अधिक जीते हुए विचारों की रोशनी है। हर वर्ष 6 दिसंबर को मुंबई का दादर आकाश नहीं, धड़कन बन जाता है। करोड़ों लोग वहां आते हैं, कोई कंधा देने नहीं बल्कि अपनी कृतज्ञता देने, हाथ जोड़ने, सिर झुकाने और यह कहने कि बाबा साहेब तुम मरे नहीं, हमारे भीतर जीवित हो। वहां लोग केवल श्रद्धांजलि नहीं चढ़ाते, वे प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि जब तक जाति रहेगी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक असमानता रहेगी विचार जलते रहेंगे। बाबा साहेब को जीवन में सम्मान देर से मिला, मृत्यु के बाद भी संघर्ष मिला, परंतु अंत में जनता ने, इतिहास ने और समय ने उन्हें उस ऊंचाई पर बैठाया जहां पहुंचना देवताओं के भी बस में नहीं। आज चैत्य भूमि केवल स्मारक नहीं, मानवता का केंद्र है। वह जगह जहां हर साल भीड़ नहीं, विश्वास उमड़ता है। बच्चे वहां जन्मदिन मनाने नहीं, इतिहास समझने आते हैं। बुजुर्ग वहां शरीर लेकर नहीं, यादें लेकर आते हैं। और युवा वहां फूलों के साथ नहीं, संकल्प के साथ आते हैं। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण किसी ब्रह्मांड का अंत नहीं, एक नए ब्रह्मांड का जन्म था। वह शरीर गया परंतु वह मनुष्य नहीं गया। वह विचार बन गया, तूफान बन गया, संविधान बन गया, समानता बन गया। जो मृत शरीर के लिए जगह नहीं दे सके थे, वे आज देखते हैं कि वह शरीर पृथ्वी में नहीं समाया, पूरे राष्ट्र में समा गया। आज दलित, बहुजन, ओबीसी, आदिवासी, वंचित, पीड़ित सभी कह सकते हैं कि हमारे पास अंधेरा बहुत था, परंतु बाबा साहेब ने हमें एक सूरज देकर गए और यह सूरज आज भी नहीं ढला। जो लोग कहते थे उन्हें अग्नि देने के लिए जगह नहीं, आज वही दुनिया देखती है कि जहां उन्हें जलाया गया वह स्थान आज तिरुपति से बड़ा तीर्थ है, काशी से बड़ा सत्य और तीर्थों से बड़ा विचार। इसलिए बाबा साहेब की मृत्यु समाप्ति नहीं, वह अमृता थी। जातिवादी समाज कोशिश कर सकता है कि उसे रोका जाए, परंतु विचारों को कोई चिता नहीं रोक सकती, कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई बंदिश नहीं रोक सकती। बाबा साहेब मर नहीं सकते, वे हर पीढ़ी में फिर जन्म लेते हैं। हर अन्याय पर वे फिर आवाज बनते हैं, हर शोषण पर हथौड़ा बनते हैं। 6 दिसंबर को चैत्य भूमि पर खड़े लोग यह नहीं कहते कि वे श्रद्धांजलि देने आए हैं, वे कहते हैं हम तुम्हारी मशाल उठाने आए हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।